प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा है अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। अम्ल किसे कहेंगे, उसका एग्जाम्पल, उनका भौतिक गुण। क्षार क्या है, उनका एग्जाम्पल, उनका भौतिक गुण। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं में अम्ल है, क्षार है, इसकी पहचान हम लोग लिटमस पेपर के माध्यम से किए थे। जैसा आपने देखा, रंग परिवर्तन, अम्ल में क्या रंग परिवर्तन होता है, क्षार में क्या रंग परिवर्तन होता है, इस सब को आप लोगों ने पढ़ा। ये विश्वास है, ये आशा है कि आप लोग इसको पढ़े होंगे, निश्चित रूप से इसको समझे होंगे। आज हम देखेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक गुण। प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्रमशः देखते हुए चलेंगे। विश्वास है आप लोग अच्छे तरीके से, जैसे पिछले वीडियो में समझे थे, वैसे इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसा कि पहले बताया गया था, खंडका की रसायन विज्ञान में अध्याय 2 अम्ल क्षार तथा लवण, परिभाषा आपने देख लिया था। आज हम देखेंगे अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। सबसे पहला है धातु के अम्ल तथा क्षार के साथ अक्रिया। जो धातु होती है, ठीक, उनका अम्ल तथा क्षारों के साथ क्या क्रिया होती है। धातु का मतलब ये हुआ, चाहे वह पोटेशियम हो गया, चाहे वह सोडियम हो गया, चाहे वह किसी प्रकार की धातु हो गई, जब वह अम्ल के साथ क्रिया करती है, हम देखेंगे रिएक्शन के माध्यम से धातु के अम्ल तथा क्षारों के साथ क्रिया में। सबसे पहले देखिए, 2 कॉलम समझाने के लिए बताया गया है। पहला आपका है अम्ल के साथ, अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। रेशियो का देखेंगे, यहाँ पे ये अम्ल है। अम्ल जब धातु के साथ मिलता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हम कोई अम्ल लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं अम्ल HCl हमने लिया, और एक धातु Zn हमने लिया, जिसका नाम जानते हैं Zn है, इसको जिंक बोलते हैं। ये बना क्या बना, जिंक क्लोराइड, जो कि पहले बच्चों लवण है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस बनाया। अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है, लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। HCl plus Zn gives ZnCl2 plus H2। हाइड्रोक्लोरिकम को जब जिंक में मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। आगे चलते हैं, क्षारों के साथ धातु क्या क्रिया होती है, इसको समझेंगे। क्षार जब धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। रिएक्शन इसका देखेंगे। क्षार हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। यह डिटर्जेंट्स में पाया जाता है, साबुनों में पाया जाता है, कपड़े वाले साबुन में पाया जाता है। यह एक क्षार है। क्षार जब धातु से क्रिया करेगा, NaOH प्लस Zn, तब लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हम देखेंगे फिर से एक बार, NaOH प्लस Zn gives Na2ZnO2 प्लस H2। Na2ZnO2 इसका पूरा नाम है सोडियम जिंकेट, यह भी एक लवण है। प्यारे बच्चों, क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक में Zn में मिलाया जाता है तो Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब हमने पहले भी आपसे बताया था कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हमने बता दिया, लेकिन विज्ञान ये भी कहता है, आओ करके सीखें, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए आगे हम चलते हैं। अभी आपने देखा धातु के साथ कैसे अम्ल तथा क्षार क्रिया करते हैं। धातु जब
अम्ल के साथ, क्षार जब अम्ल के साथ या धातुओं के साथ जब अम्ल तथा क्षार क्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हमने आपसे कहा कि विज्ञान आओ करके सीखे कहता है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? इसके लिए भाई देखते हैं, एक स्टैंड है, एक परख नली में हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा Zn के कुछ टुकड़े डाले। अब Zn के कुछ टुकड़े जब डालते हैं, डालने के बाद इसको कार्य से बंद कर दिया। कार्य से जब बंद कर दिया, इसको जब हम बीकर में देखते हैं, ये क्या है? बीकर। उसके बाद जब HCl Zn से क्रिया करता है, तब यह लवण के साथ हाइड्रोजन गैस युक्त करता है। अब बीकर में साबुन का पानी, यह बीक के माध्यम से जब साबुन के पानी पहुँचता है, इसमें से एक गैस निकलती है। वह गैस कौन सी है? यह गैस जैसे बुलबुले के रूप में ऊपर निकलती है, इसके सामने हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं और जैसे जलती हुई मोमबत्ती को लेकर के आते हैं, वैसे यह जो बुलबुला है, यह जो गैस निकल रहा है, यह पॉप की धुन के साथ आवाज़ करता है। जब पॉप की धुन के साथ आवाज़ करता है तो हम कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस है। यह आपका प्रयोग हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इन सबका परीक्षण करने के लिए हमने एक विकल्प बनाया। विश्वास है ये आपको अच्छी समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपसे कहेंगे, धातु चाहे अम्ल के साथ चाहे क्षार के साथ जब क्रिया करती है, तब वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तथा लवण का निर्माण करती है। अब क्रिया नंबर 2 में हम देखते हैं, धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ कैसे अपक्रिया करती है, अम्ल तथा क्षार, इसके बारे में देखते हैं। पहला है, धातु का अम्लों के साथ कार्बोनेटों में क्या इसकी अपक्रिया होती है। सबसे पहले हम रिएक्शन में चलेंगे, कोई अम्ल लेंगे, उसके बाद धातु कार्बोनेट, इसका नाम होता है Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। यह जब क्रिया करता है अम्ल के साथ तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। गैस के लिए हम ऊपर की तरफ ऐसे एरो बनाते हैं, गैस का प्रतीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जाती है और हमको जल प्राप्त होता है। अम्लों का धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया में 2HCl प्लस Na2CO3 gives 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। इसके बाद नाम इसका देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब Na2CO3 के साथ क्रिया करता है तो NaCl लवण बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, प्लस H2O जल प्राप्त करता है। दूसरे टाइप में देखते हैं, अम्लों का धातु बाइकार्बोनेटों के साथ क्या क्रिया होगी? 2HCl अम्ल है, बाइकार्बोनेट, इसका नाम है NaCO3, इसका नाम लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से हम जानते हैं। HCl जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है तो हमको प्राप्त होता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। कहने का मतलब कि अम्ल चाहे धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करे, अम्ल चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करे, अंत में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा H2O ही बनाता है। अब इसके बाद देखते हैं क्षारों के साथ इसकी क्या अपक्रिया होती है। क्षारों के साथ इसकी अपक्रिया होगी कि क्षार जो होते हैं धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती। प्रिय विद्यार्थी, इसको आप जानते रहे, समझते भी रहे कि जो क्षार होता है वह धातु कार्बोनेटों तथा
तथा धातु वाई कारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। अम्ल जब धातु कार्बोनेट तथा धातु वाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाता है। जैसा कि पहले रासायनिक गुण में हमने दिखाया था आपको, हाइड्रोजन गैस बन रही है, उसका परीक्षण हम कैसे कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस धातु कार्बोनेट के साथ तथा धातु वाई कार्बन के साथ जो प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कैसे, इसके लिए हम एक थोड़ा सा परीक्षण करते हैं। फिगर को आप देख रहे हैं, स्टैंड है, ये परख नली है, कार्य से हमने इसको बंद कर दिया है, इससे बाहरी गैस अंदर ना प्रवेश कर पाए। और इस टेस्ट ट्यूब में, इस परख नली में हम ये Cl और इसमें हम धातु कार्बोनेट का कुछ कण डालते हैं, Na2CO3 हमने इसमें डाला और एक पतली डंडी के माध्यम से, ये पतली डंडी है, पतली डंडी, इस पतली डंडी का प्रयोग इसलिए करते हैं, इसको हिलाने पर दोनों मिल जाए। जैसे दोनों मिलते हैं, दोनों जैसे क्रिया करते हैं, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इस ट्यूब के माध्यम से, ये चूने का पानी है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र हम देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब में प्रवेश करता है तो पानी का रंग दूधिया हो जाता है, और जब पानी का रंग दूधिया हो जाता है तो हम कह सकते हैं नहीं, अम्ल जैसे ही धातु कार्बोनेट के साथ तथा धातु वाई कारक के साथ क्रिया करता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करता है। जैसे अब इसमें देखेंगे, हमने आपसे बताया कि CO2 को चूने के पानी में जब प्रवाहित करते हैं तो पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इसका रिएक्शन देख लें, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो पानी का रंग दूधिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट चाक के रूप में हमको प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग चाक के रूप में करते हैं और वह पानी दूधिया हो जाता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको और बताएं, जैसे ही इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और प्रवाहित करते हैं तो पानी का रंग पुनः रंगहीन हो जाता है, और ये जो CaCO3 है, इसके जो छोटे छोटे कण हैं नीचे बैठ जाते हैं। इसका रिएक्शन होगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में और मिलाएंगे तो पानी का रंग रंगहीन हो जाएगा। इस रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। यह पुनः रंगहीन रूप में प्राप्त होगा, जिससे हमें पता चलता है कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट तथा धातु वाई कार्बन के साथ क्रिया करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेगा, उसके साथ में लवण तथा जल प्राप्त होगा। तथा क्षार के रासायनिक गुण में तीसरे नंबर पर हम आते हैं, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अक्रिया। परस्पर मतलब एक दूसरे से अक्रिया करते हैं, यानी कि अम्ल को क्षार में तथा क्षार को अम्ल में जब मिलाते हैं तो क्या क्रिया प्राप्त होती है, क्या रिएक्शन प्राप्त होता है, क्या हमको प्राप्त होता है, ये देखते हैं। क्या देखें, अम्ल क्षार की परस्पर अक्रिया से पहले अम्ल जो है हम क्षार में मिलाते हैं। यह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह क्षार है NaOH। जब NaOH या HCl NaOH मिलाया जाता है तो लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है।
जब क्षार अम्ल में मिलाया जाता है तब भी लवण और जल प्राप्त होता है। कहने का मतलब हमारा ये, अम्ल चाहे क्षार में मिलाया जाए, क्षार चाहे अम्ल में मिलाया जाए, दोनों के सिस्टम में लवण और जल ही हमको प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम एक नाम देते हैं जो कि परीक्षा में बहुत पूछा गया है, इसको हम बोलेंगे उदासीनीकरण। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, इसको जान लें। अम्ल क्षार में, क्षार अम्ल में जब भी मिलाया जाता है लवण और जल ही हमको प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण क्यों, उदासीन नाम क्यों दिया गया, इसके लिए इसकी परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा को समझेंगे उसके बाद अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जब अम्ल तथा क्षार, जब अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, परस्पर मतलब एक दूसरे से अभिक्रिया जब करते हैं तब ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और समाप्त कर लवण और जल बनते हैं। जब एक दूसरे की पावर को, एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के प्रभाव को जब समाप्त कर देंगे तो वो उदासीन बन जाएंगे। इसके बाद लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग ढंग से समझ सकते हैं। उदासीन अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया कर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तथा समाप्त नहीं करते, उसके साथ लवण और जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण के बाद हम देखेंगे अम्ल तथा क्षार की प्रबलता क्या है। अम्ल तथा क्षार की प्रबलता जानने से पहले एक शब्द पर विशेष हम ध्यान देंगे, शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल में H+, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन, OH- हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर के जल के अणु बनाते हैं। H+ और OH- की जो सांद्रता होती है वो बराबर होती है शुद्ध जल में। आपको ये भी बता दें कि जल का जो आणविक घनफल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 1 × 10⁻⁻14 होता है। यहाँ देखेंगे इस सूत्र के माध्यम से H+ × OH- बराबर 1 × 10⁻14, H+ बराबर OH- बराबर 1 × 10⁻7। अब इसके बाद इनकी प्रबलताओं पर हम ध्यान देंगे। अम्ल तथा क्षार की प्रबलता यानी कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होता है, सबसे पहले हम समझ चलेंगे। प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल वे होते हैं, प्रबल अम्ल उन्हें हम कहेंगे जिनके जलीय विलयन में H+ की सांद्रता अधिक होती है। यानी कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनके जलीय विलयन में H+ की सांद्रता अधिक होती है, तथा प्रबल क्षार उन्हें हम कहेंगे जिनके जलीय विलयन में OH- की सांद्रता अधिक होती है। अब दुर्बल अम्ल इसका उल्टा, दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनके जलीय विलयन में H+ की सांद्रता कम होती है। दुर्बल क्षार वे होते हैं जिनके जलीय विलयन में OH- की सांद्रता कम होती है। यानी कि H+ की सांद्रता अधिक अम्ल में प्रबल अम्ल होगा और OH- की सांद्रता अधिक क्षार में वो प्रबल क्षार होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, प्रबल अम्ल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल देखेंगे CH3COOH, एसिटिक अम्ल इसको बोलेंगे या सिरके में पाया जाता है। प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार में देखेंगे NH4OH, NH4OH का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका दुर्बल क्षार, ये हो गया प्रबल क्षार, ये हो गया दुर्बल अम्ल, ये हो गया प्रबल अम्ल। कहने का मतलब हमारे ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल
प्रबल अम्ल में H+ की सांद्रता अधिक और दुर्बल क्षार में, प्रबल क्षार में OH की सांद्रता अधिक होती है। अब हम देखेंगे सांद्रता। कई बार सांद्रता शब्द आता है। सांद्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं कंसंट्रेट और डाइल्यूट को बोलते हैं तन। तन और सांद्र क्या होते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताएं। गर्मी का मौसम है, शरबत सब लोग पीते हैं गिलास में लेकर के। कभी कभी ऐसा होता है कि शरबत बहुत मीठा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है शरबत बहुत हल्का होता है। इसके लिए हम जानेंगे शरबत जब अधिक मीठा होगा, कहने का मतलब चीनी की मात्रा पानी में अधिक, यानी कि जो विलेय है वो विलायक में जब अधिक हो जाती है तो विलयन जो होता है वो सांद्र हो जाता है, और जब विलेय की मात्रा विलायक में कम होती है तब वही विलयन तन हो जाता है। यानी कि विलेय की मात्रा जब अधिक होगी विलायक में तो विलयन क्या होगा, सांद्र होगा, और विलेय की मात्रा जब विलायक में कम होगी तो वह विलयन तन होगा।